एक शहर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत पैसा था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ था। पर सेठ था बहुत लालची। अगर मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूं तो कितना अच्छा होगा। सेठ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज पूजा करता था। सेठ के पास एक कुत्ता था। कुत्ता बहुत वफादार था। वो हमेशा सेठ की रक्षा करता था। सेठ को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। पर सेठ का लालच उसके प्यार से भी बड़ा था। एक दिन सेठ ने भगवान विष्णु की बहुत कठिन तपस्या की। उसने कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर विष्णु जी को याद किया। सेठ, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दो। मैं हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। सेठ, मृत्यु तो जीवन का सच है, इसे कोई नहीं टाल सकता। सेठ ने जिद नहीं छोड़ी। प्रभु, अगर आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे ये बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक संकेत देता हूँ। जब तुम्हारे कुत्ते की मृत्यु होगी तब यमराज तुम्हें लेने आएंगे। विष्णु जी के जाने के बाद सेठ बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। वो अपने कुत्ते का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। उसे सबसे अच्छा खाना देता, उसके साथ खेलता, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन सेठ का कुत्ता बीमार पड़ गया। सेठ ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते को नहीं बचा सका। कुत्ते ने अंतिम सांस ली और सेठ के पैरों पर अपना सिर रखकर दुनिया छोड़ दी। सेठ बहुत दुखी हुआ, पर सेठ के दुख से भी बड़ा उसका डर था। उसे याद आया विष्णु जी का वचन। उसे यमराज का डर सताने लगा। कुछ देर बाद सेठ के द्वार पर यमराज आ गए। यमराज को देखकर सेठ डर गया। यमराज जी, मुझे थोड़ा समय दो। सेठ, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यमराज जी, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैंने उनसे वचन लिया है कि जब तक मेरा कुत्ता जिंदा है तब तक आप मुझे नहीं ले जा सकते। सेठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा कुत्ता तो मर चुका है। नहीं यमराज जी, मेरा कुत्ता अभी भी जिंदा है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सेठ यमराज को अपने घर के अंदर ले गया। यमराज ने देखा कि कुत्ता तो मरा पड़ा है। यमराज ने गुस्से में कहा, सेठ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सेठ ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। यमराज जी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत डरा हुआ था। यमराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम मेरे साथ यमलोक चलो। अगर वहां कोई तुम्हारी जगह लेने को तैयार हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सेठ लाचार था। उसे यमराज के साथ यमलोक जाना पड़ा। यमलोक पहुंचकर सेठ ने देखा कि वहां बहुत से लोग दुखी हैं। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। यमराज ने सेठ से कहा, देखो सेठ, यहाँ हर कोई अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। तुम भी अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। सेठ ने कहा। यमराज जी, मुझे एक मौका दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। यमराज ने कहा। सेठ, यहाँ सेवा करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो केवल न्याय होता है। सेठ ने हार नहीं मानी। यमराज जी, अगर आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी जगह पर बैठा दें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा न्याय कर सकता हूँ। यमराज सेठ की बातों में आ गए। उन्होंने सेठ को कुछ दिनों के लिए अपनी गद्दी दे दी। अब से कोई भी यमलोक नहीं आएगा। जो भी मरेगा उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया जाए। सेठ यमराज की जगह पर बैठ गया। उसने यमदूतों को आदेश दिया कि जो भी प्राणी मरे उसे सीधा स्वर्ग भेज दो। यमदूतों ने सेठ की बात मान ली। धीरे धीरे यमलोक खाली होने लगा। स्वर्ग में लोगों की भीड़ लग गई। यह देखकर देवराज इंद्र परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तुम कौन हो जो यमराज की जगह पर बैठा है? मैं ही यमराज हूँ। अब से यहाँ मेरा ही राज है। मूर्ख सेठ, तू यमराज नहीं हो सकता। तू तो एक लालची और स्वार्थी इंसान है। विष्णु जी ने अपना असली रूप दिखाया। सेठ विष्णु जी को देखकर डर से कांपने लगा। सेठ, तुमने यमराज की जगह हड़पने की कोशिश की है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उल्लंघन किया है। विष्णु जी ने सेठ को श्राप दिया। सेठ, तुझे फिर से धरती पर जाना होगा। वहां तू अपने कर्मों की सजा भुगतोगे। विष्णु जी ने यमराज को उनकी जगह पर बैठाया। यमराज ने सेठ को वापस धरती पर भेज दिया। सेठ फिर से उसी जगह पर आ गया जहां से उसे यमराज ले गए थे। उसने देखा कि उसका वफादार कुत्ता अब भी वहीं पर मरा पड़ा है। कुत्ते की आत्मा वहीं पर थी। सेठ, तुमने अपने लालच के लिए मुझे धोखा दिया। तुमने मेरी वफादारी का कोई मोल नहीं समझा। सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने कुत्ते से माफी मांगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी।
यमदूत सेठ को लेने आ गए। सेठ को यमलोक जाना पड़ा। इस बार उसे कोई मौका नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और स्वार्थ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमें इनसे बचना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्ची भक्ति और प्रेम ही जीवन का सार है।